हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम तत्पुरुष समास के सभी भेदों के बारे में बात करेंगे। सभी समासों की एक शॉर्ट वीडियो पहले ही ट्रिक में पड़ी होगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो इस वीडियो को जाकर देख लें। तत्पुरुष समास में भेद होते हैं, इसलिए उस तत्पुरुष समास को उस वीडियो में पूरी तरह से शामिल नहीं किया जा सकता था, इसलिए इस तत्पुरुष समास के लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हम सभी जानते हैं कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। पहले हम ये जानेंगे कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं। तो निम्नलिखित 8 कारक चिन्ह होते हैं जिनमें कर्ता ने के बोध में, कर्म को के बोध में, करण को से या के द्वारा के बोध में, संप्रदान के लिए के बोध में, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के, और अधिकरण में पे पर के बोध में यूज किया जाता है। और संबोधन होता है हेरे अरे के अर्थ में वो प्रयोग किया जाता है। तो हमारे तत्पुरुष समास में कर्ता तथा संबोधन वाले कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी हमारे जो 6 बचते हैं इन सभी का प्रयोग तत्पुरुष समास में किया जाता है। तो ये सभी तत्पुरुष समास के भेदों में शामिल हैं। तो तब सबसे पहला तत्पुरुष समास है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष समास में क्या होता है? को का बोध होता है, मतलब कर्ता जो होता है कुछ न कुछ गति करता है। जैसे वन को गमन, वन गमन, नाटक को करने वाला नाटककार। इसके और भी उदाहरण होते हैं, जैसे चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, गृह आगत, घर को आने वाला, विमान चालक, विमान को चलाने वाला। मतलब को का अर्थ अगर आ रहा है तो वहां पे कर्म तत्पुरुष समास है। कर्ण तत्पुरुष में क्या होता है? से का बोध होता है, से या कर्ता के द्वारा। तो इसी का उदाहरण है कष्टपूर्ण, मतलब कष्ट से पूर्ण, से का बोध हो रहा है। तुलसी कृत, मतलब तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी के द्वारा रचित। इसमें और भी उदाहरण होते हैं, जैसे हस्तलिखित, मतलब हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित। इसमें भी से का बोध हो रहा है। और भी होते हैं, जैसे रेल यात्रा तो रेल से यात्रा, रथ यात्रा तो रथ से यात्रा आदि। अगला है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए, कर्ता के लिए स्थान की बात कही गई होती है। तो यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष होता है। जैसे रसोई घर तो रसोई के लिए घर, के लिए का बोध हो रहा है। सभा भवन तो सभा के लिए भवन। इसी प्रकार और होते हैं, जैसे गौशाला तो गाय के लिए शाला या गाय के लिए स्थान। और भी आप नोट कर लो, इसके और उदाहरण होते हैं, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। सभी में के लिए का बोध हो रहा है। अगला है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में क्या होता है? इसमें भी से का बोध होता है, लेकिन से का बोध अलग होने के भाव में होता है। जैसे तनाव मुक्त तो तनाव से मुक्त, तनाव से अलग ही तो हो रहा है। रोग मुक्त तो रोग से मुक्त, रोग से मुक्ति ही तो मिल रही है। ऐसे ही इसके और भी उदाहरण होते हैं, जैसे कर्ज मुक्त, पाप मुक्त, धनहीन, पद मुक्त, जलहीन, रोग मुक्त आदि इसके उदाहरण होते हैं। अगला है हमारा संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में क्या होता है? का या की या के का बोध होता है, मतलब कर्ता का उससे संबंध दर्शाया गया होता है। जैसे युवावस्था तो युवा की अवस्था, रात्रिकाल तो रात्रि का समय या रात्रि का काल। तो का या की का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष है। ऐसे ही हमारा अगला आता है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? में या पे या पर का बोध होता है। जैसे वनवास तो वन में वास करने वाला, कर्मधारित तो कर्म पर आधारित। ऐसे ही इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे आप बीती तो अपने आप पर जो बीती हुई होती है उसी को ही तो आप बीती कहा जाता है। तो वहां पर होता है अधिकरण तत्पुरुष समास। आप पर बीती मतलब अपने आप
आप बीती मतलब अपने आप पर बीती। इसी प्रकार हमारे तत्पुरुष समास का वीडियो पूरा होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समास से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है पथ भ्रष्ट। तो यहाँ पे क्या अर्थ निकल रहा है? पथ से भ्रष्ट। यहाँ से का बोध हो रहा है, अर्थात यहाँ पे कौन सा समास होगा? से का बोध जिसमें होता है वहां तत्पुरुष समास होता है। अगला है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी मतलब यहाँ पे संख्यावाची है। ट्रिक पहचानने वाले वीडियो में बताया था, जहां संख्यावाची हो वहां द्विगु समास होता है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण यहाँ पे क्या है? देखो, चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास का उदाहरण है चतुर्भुज। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है। तो हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। आगे बढ़ते हैं। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र का मतलब राजा का पुत्र। मतलब का बोध हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? जाहिर सी बात है तत्पुरुष समास होगा। और कौन सा कारक चिन्ह प्रयोग किया जा रहा है? संबंध कारक चिन्ह प्रयोग हो रहा है। मतलब यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, जिस समास में पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान हो वहां कौन सा समास होता है? तो हमें पता है कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और इसमें पहले पद में उपसर्ग होता है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख डैश दुख। और पहले ही हमने ट्रिक वाले वीडियो में बताया था, जहां बीच में डैश आता है वहां द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? तो देखें, दुमाता, लाल पीता, विद्याव्यास, ये तो कुछ अर्थ ही नहीं निकल रहा। और बीड़ा पाणी जो होता है सरस्वती माता के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ तीसरा अर्थ निकल रहा है। हमने ट्रिक वाले वीडियो में बताया था, जहां बहुव्रीहि समास होता है वहां तीसरा अर्थ निकल रहा होता है। अगला है, कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? नीलगाय, प्रिय सखा, कृताकृत, विद्याव्यास। नीलगाय मतलब नीली है जो गाय। हमें पता है कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है और उसमें पहला पद विशेषण बताता है। तो नीलगाय नीली है जो गाय, प्रिय सखा प्रिय है जो सखी, कृताकृत में भी कर्मधारय समास है, और विद्याव्यास विद्या के लिए अभ्यास। मतलब यहाँ के लिए का बोध हो रहा है, अर्थात यहाँ पे कौन सा समास होगा? यहाँ तत्पुरुष समास होगा, संप्रदान तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? आजन्म, ये तो हमारा अव्ययी भाव समास हो गया। अष्टाध्यायी में द्वंद्व समास है, कुछ भी नहीं है। आशातीत हमारा तत्पुरुष समास है। अगला है पंचानन में कौन सा समास है? तो पंचानन मतलब संख्यावाची द्विगु समास है। अगला है गंगा जल शब्द में समास कौन सा है? यहाँ द्वंद्व समास है नहीं, यहाँ द्वंद्व समास नहीं है, कर्मधारय समास भी नहीं है, अव्ययी भाव भी नहीं है, तत्पुरुष समास है। मतलब तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ जाएगा तत्पुरुष समास, संबंध बताया जा रहा है। अगला है सतसई शब्द में कौन सा समास है? सतसई शब्द में द्विगु समास है। अगला है धीरे धीरे में कौन सा समास है? जहां बीच में डैश का बोध हो रहा हो वहां द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से
चक्रपाणी में प्रयुक्त कौन सा समास है? चक्रपाणी मतलब चक्र को धारण करने वाला। चक्र को धारण करने वाला विष्णु, अर्थात यहाँ तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ बहुव्रीहि समास होगा। निम्न में कौन सा कर्मधारय समास है? निम्न में कौन सा कर्मधारय समास है? त्रिफला द्विगु समास है, गांव शहर द्वंद्व समास है, पतझड़ ये भी नहीं है, नील गगन विशेषण बता रहा है, इसका मतलब यहाँ कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? अलूक तत्पुरुष है। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? अगला प्रश्न है, 8 अध्याय में जिसमें 8 अध्याय हैं वो अष्टाध्यायी होगा। अष्टाध्यायी करके दिया होता तो वहां द्विगु समास होता, लेकिन यहाँ 8 अध्याय हैं जिसमें तीसरा अर्थ निकालने के लिए उसमें बोल रहा है, मतलब यहाँ बहुव्रीहि समास होगा। अगला है गोबर गणेश, द्वंद्व समास नहीं दिया हुआ है उदाहरण में, यहाँ तत्पुरुष समास से ही इसका अर्थ निकल रहा है, तो गोबर गणेश, गोबर सा गणेश, यहाँ कृण तत्पुरुष होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें।